1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू चैप्टर 2, जेनेसिस चैप्टर 3, 4, 5। हम पढ़ेंगे 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय। Rabian tukam asi hiketin rabaha kasi anduro. Lahakutin rallarabaha akasi hikatkin barahasa. Zadin ikom uraka sharabakase hikatkin barahasa. Lahatkun baraha akatkin birike larabaha kasi anduro. Ridan ikam rokom rokosh karkasi halarabaha kasi andura. Gahet ehenama asi hiketin rabahantara. Tahun ikabaraha akatin rabaho koburokosa. We love you, Abba Father God. हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। आपके वचन से हम प्रेम करते हैं, जैसे यूहन्ना में लिखा है खुदा परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 26 वचन में लिखा है खुदा, यीशु कहता है, जैसा तूने मुझसे प्रेम किया है वही प्रेम इन लोगों के अंदर भी बना रहे। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि वचन से तूने हमें प्रेम कराया। थैंक यू फादर गॉड, तू वचन से प्रेम करता है और वचन का प्रेम तूने हमारे अंदर उंडेल दिया है। रिदान इखम उखासी इकतकिन बा अखसी हिकतकिन बा आसी हलरा रदिन अकुम उखाशी के रबकसी अंतुकम आसा lahat un akia bokusi खेतीन किम्ब ओशकर खासी हंत आसी है लर बहासा। धन्यवाद करते हैं खुदा, व्यर्थ के कामों के अंदर से हमको छुड़ाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उत्कृष्ट कामों में हमें पिता परमेश्वर तूने लगा दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सबसे बहुमूल्य स्थान में तूने हमें पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। रबी एकतीन उबारा खासी उखंदका सासी आंदुरा। इस जगत के अंदर सब कुछ व्यर्थ है खुदा। जो कुछ भी खुदा परमेश्वर भागम भागे दौड़ना सब कुछ व्यर्थ है मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर, जो तेरे पीछे चलता है वही बहुमूल्य है। इतना सुंदर जीवन तूने हमें दिया है, हम तेरा पूरे दिल के साथ धन्यवाद करते हैं। आबा फादर गॉड, अपने घुटनों के बल आकर हम हाथों को उठाकर तुझे धन्यवाद करते हैं। रबांत इखा अबो खुसी हिकतकिन बा आसी हिकतीन रबाहंतरा कि हो खतीन रबाहा अखासी हिकतकिन बा आसी हाला रबाहा कासा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पल में तेरा पिता परमेश्वर हमारे मन के अंदर पिता सोचों में बने रहना हमारी सुंदरता है खुदा। हमारे पिता जीवन के हर एक भागों में हम तेरा भक्ति के योग्य भय रखना हमारे जीवन की सिद्धता और आदर है खुदा। आबा फादर गॉड, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम तेरी संतान है खुदा। हम इस पृथ्वी के मिट्टी के बर्तन, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर तूने अपने आप को रख दिया है और हमें बहुमूल्य का दर्जा दिया है। हम इस बहुमूल्य जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एंड वी थैंक यू आबा फादर गॉड। ये शरीर का हर एक नस, हर एक हड्डी, मांसपेशियां, हर एक चीज पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति के कारण खुदा परमेश्वर जीवन को प्राप्त कर चुका है। हम धन्यवाद करते हैं। हम पिता नाशवंत नहीं रहे, हम अविनाशी हो चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर तेरी उपस्थिति हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। हमारे इस बर्तन के अंदर तेरी उपस्थिति हमारी ताकत बनता है, हमारी कुवत बनता है। हमारे चाल चलन और मार्गदर्शन के लिए हमें तुझसे सब कुछ प्राप्त होता रहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर जो नाम है खुदा, जिस नाम से पिता लोग हमें इस दुनिया के अंदर पहचानते हैं, जो हमारे बर्थ डिटेल्स है, जिस स्थान में हम पिता रहकर आए, रहते जा रहे, हमारा सफर आगे चलता हुआ आया है। प्रभु यीशु के लहू से हम सब कुछ धोकर शुद्ध करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इसके अंदर छुपे हुए अंधकार के काम खत्म
खत्म हो चुके हैं। इसके अंदर रखा हुआ अंधकार का योजना तूने खत्म कर दिया है। जैसे मसीह यीशु तूने हमारे आत्मा में प्रवेश कर लिया, अंधकार खत्म हो चुका है। हम ज्योति के संतान बन चुके हैं। हमारे रास्ते ज्योति के मार्ग से चलते हैं। ओ बारा खसी खतकिन बा अखसी हिकबरुको सियांतुकुम ओसाला रहसा जहस्किन बा ओका शराबा का सियांतुकम असील रबाहकासा लाहग ओहतीन रबखुसी हिकतकिन बा आसा। मेरे पिता परमेश्वर, अंधेरे का उजियाले के साथ कोई मेल नहीं। उजियाले के साथ अंधेरे का क्या मेल? मेरे पिता परमेश्वर, अंधेरा और उजियाला कभी एक सिंहासन नहीं बन सकता है। मेरे पिता परमेश्वर, हम उजियाले के लिए पिता अलग कर लिए गए हैं। अब पिता, हम तेरे काम के बर्तन होने के लिए हमें अलग निकाल लिया गया है। इसके लिए खुदा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। भले ही खुदा परमेश्वर शरीर के दृष्टि में देखा जाए तो मनुष्य रूप में और हम में कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा के रूप में बदलाव हो चुका है खुदा। अब फादर गॉड, हमारी बहुमूल्यता आत्मा में हमें प्राप्त हो चुकी है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। शरीर के दृष्टि से पिता परमेश्वर, यहाँ इस जगत के अंदर हमें नापा और तौला जाता है और उसमें हम पिता, हम कोई भी तरफ से परमेश्वर ऊंचे नहीं है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर जो इस जगत के अंदर है वह सब कुछ नाशवंत है और उसकी ऊंचाई गिरने के लिए रखी गई है। और पिता परमेश्वर, उसमें कोई भी पिता जड़ नहीं है जो आंधी तूफान का सामना कर पाए। ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। सब कुछ खत्म हो चुका और सब कुछ पिता परमेश्वर बिगड़ा हुआ है इस जगत के अंदर। इसके लिए खुदा परमेश्वर हमारी शरीर को उसके अनुसार ना बनाने के लिए रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में तूने हमें पिता गाइडलाइंस दिया है, हमें सूचना दे रखी है। पौलुस प्रेरित ने पिता परमेश्वर वचन में हमको देकर रखा है कि इस दुनिया के साथ, इस जगत के संसार के साथ हमने एक रूप नहीं होना है। अब फादर गॉड, इसके लिए हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि लोग हमें जब देखते हैं तो जगत के, संसार के चाल चलन के जो अवस्थाओं के आधार में होता है, वो कुछ भी जगह में हम दिखाई नहीं देते हैं और वो हमें तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हम उनके अवस्थाओं में खुदा परमेश्वर फिट एंड फिक्स हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये हमें आनंद की बात है खुदा परमेश्वर, क्योंकि हम उनके संगति में एक रूप होने के लिए नहीं है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अलगदाई के लिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमें अलग रखा है तूने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें तेरे उपयोग का बर्तन तूने बनाया है। हमारे अंदर से तेरे आत्मा के द्वारा प्रार्थनाएं होती है, हमारे अंदर से तेरे आत्मा के द्वारा तेरी आराधना होती है, हमारे अंदर से तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरे वचनों को चलाया जाता है, हमारे अंदर से तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें भविष्य दिखाया जाता है, हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बातों में खुदा तैयार किया जाता है। हमारा जग अलग हो चुका है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं इस अलगदाई के जीवन के लिए। हमें तूने शुद्ध किया, हमें सैंक्टिफाई किया तूने, हमें अलग करके पिता अपने लिए परमेश्वर तूने शुद्धता के साथ पिता हमें पिता अपने लिए पिता अलग कर लिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आशीषित किया है। हमें परमेश्वर पिता तूने शांति में, आनंद में आगे बढ़ते जाने के लिए तूने हमें खोल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा जॉय, तेरा पिता परमेश्वर, तेरे सारे प्रकार के पीसफुलनेस पिता तूने हमारे अंदर रखा है। तेरी शांतिदायक वाचा हमारे अंदर मौजूद है खुदा। तेरी दया और करुणा हमारे जीवन के अंदर फैली हुई है खुदा। अब फादर गॉड, तू जितना चाहता है उतनी दूरी तक परमेश्वर तू हमको इस्तेमाल कर रहा है और पिता जहां जहां हमको होना चाहिए वहां वहां तू हमको लिए हुए चल रहा है। हम सब कुछ के लिए पिता तेरे आत्मा को धन्यवाद करते हैं कि हमें वो तेरे साथ कनेक्टेड रखता है और तेरे साथ एक रूप बना दिया है। हम इस महान उद्देश्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमें यीशु मसीह दोबारा लेकर जाने के लिए आ रहा है।
मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के दोबारा होने वाले आगमन की तैयारी हमारे अंदर तो पूरी कर रहा है। ये महान सामर्थ्य अभिषेक की बात है खुदा परमेश्वर, जो इस संसार में कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसे समझने वाला आत्मा तूने परमेश्वर उनको नहीं दिया। अब फादर गॉड, इस समझ का आत्मा तूने हमारे अंदर देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पिता परमेश्वर, जैसे तूने हमको परमेश्वर अलग कर लिया, हमारे इर्द गिर्द भी पिता परमेश्वर हम लोगों को जो अभी तक यीशु मसीह में नहीं आए, हम उनको परमेश्वर तेरी दया और अनुग्रह के भागीदार बनाने में कामयाब हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर हमको पिता। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पर कोई हमारे कारण पिता परमेश्वर कोई भी जगह में पिता परमेश्वर, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में मेरे खुदा परमेश्वर बिना आशीषित हुए ना रहे खुदा, हमारे कारण वो आशीषित होते रहे, हमारे कारण यीशु मसीह का उनको पिता प्रचार मिलता रहे, हमारे कारण पिता परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में खुलती जाए, हमारे कारण अंधेरा उनके ऊपर से निकलता जाए, उजियाला उनके ऊपर भरता जाए। हमारा यहाँ रहना परमेश्वर पिता तेरे कामों को ऊंचा करना होता जाए। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं कि हमसे नफरत करने वाले कोई इंसान नहीं है, सिर्फ शैतानी शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर खुन्नस की आंखें लगाता है, जो हमें बर्बाद करने की सोच रखता है, जो हमारे शरीर को, हमारे परमेश्वर के पवित्र मंदिर को ढा देने के लिए योजनाएं बनाता है, युक्तियां बनाता है, जो हमारे हर एक शांति के रास्ते को पिता दुचित्ता और अस्थिर बनाना चाहता है। ये कोई मनुष्य नहीं, ये केवल शैतानी शक्तियां हैं खुदा। अब फादर गॉड, जिन लोगों के अंदर से पिता परमेश्वर हमारे खिलाफ जलन की आत्माएं हैं, जिनके अंदर हमारे खिलाफ पिता दुश्मनियों की आत्माएं हैं, जिनके अंदर हमारे खिलाफ पिता हत्यारे की आत्माएं हैं, मेरे परमेश्वर उनके अंदर के वो आत्माओं का कब्जा करते हैं। हम नासरी यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं और उन आत्माओं को कमांड करते हैं, हमारा पीछा करना छोड़ दे यीशु के नाम में। आई कमांड यू, get out in the name of Jesus Christ। मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों के ऊपर उतर कर आए और उन शक्तियों से वो डिस्कनेक्ट हो जाए और पवित्र आत्मा का आवाज वो समझ सके और ग्रहण कर सके और उद्धार में होकर परमेश्वर तेरे पीछे चल के तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हम सबके बीच में खुदा परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को रख। हर एक हथियार जो शैतान की ओर से बनाया गया, जो हानि के लिए है, मेरे खुदा परमेश्वर उस हथियार को पिता सबसे पहले नाकामयाब कर दे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर उसको चलने से पहले तोड़कर टुकड़े में पिता परमेश्वर बदल दे, उसकी सारी ताकत, शक्तियां, उसकी रचनाएं पिता बिगाड़ दे खुदा। उनको पिता परमेश्वर प्रॉस्पर होने मत दे खुदा। कोई मुद्दई होकर नालिश करने वाली जुबान को ऊंचा होने मत दे, उसकी जुबान के शक्तियां वही के वही ढेर हो जाए, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे जुबान को इस्तेमाल कर, हमारे अंदर से परमेश्वर तेरी वानियां रिलीज कर और लोगों के जीवनों को परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए तैयार कर पाए। ऐसा परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह का ऐसा परमेश्वर बारिश कर कि हमारे शब्द, हमारे सोच, हमारे उनके कारण पिता परमेश्वर हमारे अंदर से तेरी महिमा के काम इतने बढ़ जाए खुदा कि वो मजबूर हो जाए तेरे राज्य में आने के लिए। अब फादर गॉड, उनके रास्ते खोल खुदा, उनको अटकाने वाले आइडल्स अलग कर दे खुदा, उनको अटकाने वाले रीति रिवाज और समाज का डर तोड़ दे खुदा, उनको अटकाने वाले प्रॉफिट्स बेनिफिट्स इस संसार के अंदर के तोड़ दे खुदा, उनको अटकाने वाले रास्ते सभी जगहों से उनको तोड़कर अलग कर मेरे खुदा। और परमेश्वर तेरे अंदर उनको आने का हर एक इंतजाम पूरा कर खुदा। पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पिता उनको आजाद कर और उनके लिए कलसिया और अगवा दे खुदा, और उनके ऊपर तेरे अभिषेक का आत्मा और तेरे आग का बरसात उनके ऊपर होने दे, ताकि परमेश्वर शैतान के चंगुल में से वो छूट गए और हमेशा के लिए तेरे राज्य
राज्य के काम में वो फलवंत होते जाए। नासरी यीशु के नाम में पिता, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे एरिया को, हमारे रहने के जगहों को, हमारे ठिकानों को, हमारे फाइनेंस रिश्तों को, हमारे हर एक फैसलों को, हमारे बिजनेस को, हमारे सारे व्यवहारों को और पिता परमेश्वर आने वाले समयों को नासरी यीशु के लहू में कवर करते हैं। और पिता परमेश्वर टॉप टू बॉटम, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन नासरी यीशु का लहू हम डाल देते हैं। मेरे प्रभु यीशु का लहू हम स्प्रिंकल करते हैं। नासरी यीशु का लहू हमारे अंदर का परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक और बढ़ाता जाए। रदान इखब ओखसी हिकतकिन बासी हिके बरकसियान तुखम आसा लागो ओ बतीन रहकसियान तुखम आसी लरबाहकासा। मेरे परमेश्वर छुपे हुए हर एक शैतान के काम एक्सपोज कर दे खुदा। छुपे हुए एजेंडास एक्सपोज कर खुदा। छुपे हुए हथियार एक्सपोज कर खुदा। छुपी हुई मनोकामनाएं एक्सपोज कर खुदा। और उसके एक्सपोज होने में ही उसकी ताकतें खत्म कर दे और उसे स्कैटर कर देते हैं नासरी यीशु के नाम में। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा जीवन उनके हाथों में ना रहे। रबान तिखाबा अखासी हिकतकिन बा आसीहाला रबाहकासा अजेजकिन बा अशकर खतीन रबान तकासा। कोई इवल विजिटेशंस हमें ना हो खुदा। कोई इवल स्पिरिट का पिता आना जाना खुदा हमारे अंदर बाहर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आजादी से ना रहे खुदा। अब पिता उसके ऊपर ताड़ ना पड़े खुदा। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, कोई भी आत्मा जो इस घर को पिता घेर के पिता परमेश्वर बंधुआई में रखना चाहता है, उस आत्मा के ऊपर पनिशमेंट्स लेकर आ खुदा। रबिंद अखबा असी हिकतीन रबाहा कासा। गदरीन के समय यीशु मसीह को देखकर वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त नमन करता हुआ आया था। मेरे परमेश्वर वो डरने लगे थे। उसने कहा, तू इतनी जल्दी क्यों आया? क्या तू हमें सताने के लिए आया है? मेरे परमेश्वर पिता, उन शक्तियों को सताओ, रिलीज कर खुदा जो हमारा पीछा छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब फादर गॉड, उन ढीठ जातियों के ऊपर खुदा परमेश्वर आपकी परमेश्वर ताड़ना रिलीज करो खुदा। रबिंद अखासी खतकिन बा अखासी कतकिन बराहासी अंदुरा रदीन इखम ओखतीन रबाहकासा। तूने कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। मेरे परमेश्वर, हम उन शक्तियों के कारण संकट में है। हम विनती करते हैं, हमारी सुन पिता। उन शक्तियों के ऊपर अपने पिता परमेश्वर क्रोध को भड़का और उनको भटका दे यहां से। नासरी यीशु के नाम में खुदा उनके जड़े तोड़ दे। इस जमीन के ऊपर से, इस घर के ऊपर का कब्जा उनका तोड़ दे खुदा। इन जगहों के ऊपर से उनके सारी शक्तियों के घेराव फोड़ कर भटका दे खुदा। मैं नासरी यीशु के नाम में विनती करती हूँ खुदा, उनका डेरा यहाँ रुकने मत दे खुदा। उनका अस्तित्व यहाँ मौजूद ना रहे खुदा। उनके चंगुल में कोई फंसे ना रहे खुदा। हम विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में खुदा। रदीन अखम ओखसी हिकतकिन बा आसीहा लरबाहकासा। तेरे वचन में कहा है कि सारी बातों को, सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में उंडेल दो और वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा और उसी में से परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। रदीन अखम ओखसी इकतकिन बराहसा लाग ओतीन रबहा अखसी हिकतकिन बा अखम बराहसा रदीन इखम ओखा रहासिहा को बराहसा। मेरे खुदा परमेश्वर, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर और चाहे शाम, कोई भी प्रहर क्यों ना हो खुदा, मेरे परमेश्वर शैतान का बोया गया एक्सपोज कर और उखाड़ दे। तेरे स्वर्ग की सेना भेजकर शैतान का बोया हुआ हर महीने के अंदर से, हर एक दिन के अंदर से उखाड़ दे खुदा परमेश्वर। अपनी ताकत, अपना जोर भेज खुदा। अपनी आंधी और तूफान को लगा खुदा और यहाँ से पिता ड्राइव आउट कर दे उन सारे शक्तियों के कामों को जो हमारे समयों के अंदर कोई भी जगह में, कोई भी हिस्से में गाड़ के रखा गया है। फोड़ दे पिता उनके सारे बातों को, उन सीक्रेट्स को तोड़ दे खुदा परमेश्वर जो इंतजार करने में लगाया हुआ है। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते उनके
कोई गुप्त धन ना रहे खुदा, कोई गुप्त शक्तियां उनके पास काम करने मत दे खुदा। अब फादर गॉड यहाँ पर आते ही उनके शक्तियां उनको छोड़कर भाग जाए, ऐसे स्वर्ग दूत हमारे पास दे खुदा। रबांती खबा अशकर खतीन रबा खसी कतकिन बरासा, ऐसे वॉरफेयर सेना मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स का पिता परमेश्वर डेरा हमारे साथ बना खुदा। रदीन इखम उखल रहा अखासी कतकिन बरासा, जो शक्तियां खुदा परमेश्वर हमें रिजेक्ट करती है, जो हमारे कामों के आड़े आती है, जो हमें पिता आगे बढ़ने से पिता परमेश्वर रोकती है, उन शक्तियों का सामना करने वाला अभिषिक्त स्वर्ग का सेना रिलीज कर मेरे खुदा। रिदान इखाम उखान तखा बाशरखा सिखेतकिन बरहासा लहग ओहतीन और बहा अखासी हिकतकिन बरहासा, मेरे खुदा हर बीमारी के नाम, हर एक गरीबी के नाम, हर एक दरिद्रता के नाम हमारे ऊपर से हम मिटा देते हैं, नासरी यीशु के लहू से मिटा देते हैं। जो हमें पिता परमेश्वर गिरती हुई हालत में देखकर आनंद बनाना चाहता है, वो आनंद उसका कभी पूरा ना हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में जो हमारे अंदर का हियाव टूटता हुआ देखना चाहता है, वो कभी भी देखने ना पाए। रिदाना मखा से खतकिन बरहासा, मेरे परमेश्वर का आनंद हम में बढ़ता ही देखे वो, और हमारे अंदर का उत्साह, परमेश्वर का आत्मविश्वास हमारे अंदर ऊंचा होता हुआ देखता रहे। रबान तिखबा अखासी हिकतकिन बरहासा, मेरे परमेश्वर जो हमें मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे प्राइवेसी जीवन को पिता उधेड़ के रखते हैं, उनके सारे काम, वो शक्तियों के काम मैं कमांड करती हूँ, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबान तिखबा अखासी हिकतकिन बरहासा, जितने इंफॉर्मेशंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं हमको मॉनिटर करके, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके शक्तियों के अंदर की वो सारे पिता जो भी स्टफ इकट्ठा किया है उन्होंने हमारे खिलाफ का, आई कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबान तिखबा अखासिया खूब रकासा, तूने कहा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। शाबिया खूब लगा रहा से खतकिन बा अखासी कतकिन बा अखासा लाग ओपतीन रहल्लर बहकासा, जो भी शैतान समय लगाया है हमारे खिलाफ, नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ वो समय के हर हरकतें डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा खतीन रहल्लर बहकासा, मेरे परमेश्वर हम अपने अंदर सभी जगहों में तेरे पवित्र जीवन को फैलने के लिए मांगते हैं। हमारे अंदर बाहर तेरे स्वर्ग के सेना ऑक्यूपाई कर ले, अपनी अपनी जगह ले ले, और हमारे लिए परमेश्वर पिता तेरे रास्ते खुले रहे। रबान दिखा बा अखासी हिकतकिन बा आसी हाला रबासा, हमारे रुके काम बन जाए खुदा, हमारे रुके कंस्ट्रक्शंस पूरे हो जाए, हमारे रुके बिजनेसेस पूरे हो जाए, हमारे रुके हुए हालातें जो परमेश्वर बदलना नहीं चाहते हैं अब बदलने लगे, और पिता परमेश्वर हमारे रुके हुए रिश्ते खुल जाए, हमारे रुके हुए समय खुल जाए, हम आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हुए प्रॉस्परसली पिता हम आने वाले समयों में आगे का समय काटते हुए निकलने के लिए समय का परमेश्वर तू ताबा ले, तू कंट्रोल ले और हमें आगे लेकर चल। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रबांती खबा अखासी हिकतकिन बा आसी हाल रबा हकासा रदेन अकम ओशकर खतीन रबांतासा कि हब ओह खतीन रबा खासे कतकिन बा आसी हाल रबा हकसा लहक ओह तीन रबा अखसी कतकिन बा अखसा गहद ओह बर खल रबा हकसा अहद ओह न आहकबो रुकुल रहा रदीन ओह कब रुकुल रहा रदीन एक रुकुम ओशकर खतीन रबांत खासी खेल रबा हकसा अदीन ओह कब रुकुम ओशकर खतीन रबा हसा अहज एक तीन रबा हंत रहसा अहद गिन बरुकुल रहा अहद किन बा अखसी हिकतकिन बा आसाल रबासा रदीन अहकब आशकर खतीन रबाहन तरहासा। मेरे पिता परमेश्वर तूने कहा अगर धर्मी तुझे ताड़ना देता है तो उसे आनंद के साथ मान ले, क्योंकि धर्मियों ने ताड़ना देना जीवन प्रदान करता है। मेरे खुदा परमेश्वर अगर कोई भी इंसान अगवा होकर किसी पिता उसके अधीन रहने वालों को ताड़ना दिया है, मेरे खुदा उस ताड़ना को सहने के लिए अनुग्रह दे खुदा परमेश्वर, ताकि पिता उसमें से जीवन ही उपज कर आएगा, उसमें से कोई हानि उपज कर नहीं आएगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि धर्मियों को तूने
तूने हमारे लिए रखा है कि वो हमें ताड़ ना देकर भी मेरे खुदा हमें पाप के रास्ते से, अशुद्धता के रास्ते से बचाकर अलग रख सके। आबा फादर गॉड, हम उस ताड़ना को पिता परमेश्वर तेरे लिए खुदा परमेश्वर आनंद के साथ हम उस समय को काटने का अनुग्रह कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रबी याकूब लगा रहा सा यह कतीन रबा अखासी ही कतकिन बरहा सा। हमारे जुबान को वही शब्द दे खुदा जिसकी हमें ज़रूरत है, जो आने वाले समय में हमको बोना है, और पिछले दिनों में बोए हुए हर एक गलत शब्दों की फसल को कुचल दे खुदा परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह का शब्द का भंडार हम में रिलीज कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रब याकूब लगा रहा से खतकिन बरहासा अजेस्किन बरहो उतातकिन बरहासा रेदातकिन बा ओखासी हिकतकिन बा आसा। हमें कहाँ जाना है, किधर तक जाना है और क्यों जाना है, कैसे जाना है और किस प्रकार से हमने पहुंचना है, सारा इंतजाम तूने पूरा करके देने के लिए हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर। रबांत अखम्ब ओकसी हिकतकिन बा आसी हल रबाहासा अहेतकिन बा अशकर खतीन रबा आखासी हिकतकिन बा आसा अदेन एकम ओखंद अखम्ब ओखशर बिकसे हिकतकिन बा आसा। मेरे पिता परमेश्वर, जो कठिन समय में पिता परमेश्वर हमारा कोई भी धर्मी जन खुदा परमेश्वर अगर कहीं पर भी विपत्ति और कोई प्रकार के पिता असह्य यातनाओं में है खुदा, हम उसको स्मरण करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उसकी ओर बढ़ा खुदा, और उसके जीवन का छुटकारा उसको मिलता जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। रिबान तखा सिखेल रबाहा का सियांदुरा। कोई गरीब, कोई भूखा प्यासा और कोई भी प्रकार से पिता परमेश्वर उपद्रव के नीचे दबा हुआ इंसान पिता हमारी आड़ पिता परमेश्वर छुपा ना रहे मेरे खुदा, वो हमें समझ में आ जाए। और पिता परमेश्वर कोई भी जगह में खुदा परमेश्वर उसको जहाँ भी जो भी अवस्था में पड़ा हुआ है मेरे खुदा, हमारी प्रार्थना है उसको पिता कैच कर ले, और पिता उसके ऊपर हमारे द्वारा निकली हुई प्रार्थनाओं का असर पूरा होता जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रेबिया खूब लगा रहा से अजेस्किन बराखा लरबा अखासी हिकतकिन बा आसी है लरबा खासा अदेतकिन बा अशकर खतीन रबा अखासी हिकतीन रबा खासा। मेरे खुदा परमेश्वर, जिसको तू बचाना चाहता है उनको पिता हमारे प्रार्थनाओं के विषयों में उठा ले खुदा, और हमारे द्वारा उनके लिए प्रार्थनाओं के पिता ऐसी ऊंचाई को पकड़ ले कि उनका जीवन तू जिस दिशा में मोड़ना चाहता है वो मुड़ जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। रबांत आखास से हिकतकिन बा अशकर खतीन रबा आखास से। मेरे खुदा, हम जो एरिया ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर जिस घड़ी में जिस जगह में होना चाहिए वो जगह में हम होते हुए आगे निकले, ऐसा होने दे खुदा। हम अपने आप को पिता आपके हाथों में देते हैं। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर, जैसा तूने कहा है कि बादशाहों के मनों को तू अपने हाथों में रखता है और नदियों के समान पिता परमेश्वर तू उसको जहां जिस जगह में मोड़ना चाहता है उस जगह में से मोड़ देता है और उस दिशा में वो बहती निकल जाती है। आबा फादर गॉड, उसी प्रकार से हमारे मनों को तू अपने कंट्रोल में रख, और पिता परमेश्वर जहां पर तू खोलना चाहता है वहां तू खोल, जहां तू रोकना चाहता है वहां रोक, और हमें जहां तू होना चाहता है वहां पर होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रबांत इखम ओशकर खतीन एबेकसे कतकिन बा आसा रबिन इकुम उखल आखासी कतकिन बा आसी हाकुब रखासा किहब ओकतिन रहलबा खसी हजेस्किन बा आसा अजेस्किन बा ओखसी हिगतकिन बा आखासे एहतकिन बा ओखंत खेम बा ओशकर खतीन रबा आखासी ही तेल रबा खासा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें सही बातों में होने के लिए सहायता कर, हमें सही जगह और सही समय में होने के लिए हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर। रिबान तिखम उखंत आखा
ahal akase katkin ba asehe azeskin ba ashkar khatin rabant akase keller bahasa azeskin ba okhant ekeber keller bahakasa lahad ohla khase katkin ba akase azeskin ba akase hagatkin ba akase lahad gon be ekashkar khasi hil ege bereke siketkin ba asa azeskin ba ahant ahabo hose askin ba ashkar khasa lahag ohtan ekham okhatin रबहांतरहसा अहेदकिन बा अशकर खतीन रबांतरासा। हम पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग बना खुदा। रिदान इके ओखंत एके बरखेल रबहा खसी लहग ओतीन रबा खसे हेकतकिन बा अशकर खतीन रबा अखसे अहदकिन बा अखंद अहबहुसी लहद ओन अहल रबहा खसे हेकतकिन बा अशकर खतीन रबांता तहब ओखतीन रबा खसे हेकतकिन बरहसा लहद उल रहा अहदकिन बा अखसी अहदकिन बा एकेशर बेकसे हेकतकिन बा अखतकिन बा एकतकिन बरकासा। हमें दुचित्ता होने मत दे, हमें दुविधा मनस्थिति में जाने मत दे खुदा, हमें गड़बड़ियों में फंसने मत दे खुदा परमेश्वर, हम भूलने मत दे खुदा परमेश्वर, हमारे रास्ते पिता हमारे आंखों से ओझल होने मत दे खुदा परमेश्वर, हमारी दृष्टि में तेरा पिता परमेश्वर दर्शन खोने मत दे खुदा परमेश्वर। रबांति खबा अखसी हिकतकिन बा अशकर खतीन रबांतरा लहक ओतीन रबहा अखसी हिकतकिन बरहासा रदीन एकम ओखंत खिम बरोको सिकेतकिन बरखासा रदीन एकम ओखल रखांत खास सिकेतकिन बरखास्ते लहक ओतीन रबहा अखसी हिकतकिन बा अखसे जदेन अखम शुकरबहो से सहतील अल्लाहसी सिकतकिन बा असे हिस्से लरबहासा जहिजो बोहरा लल्ला हसे सिकतिन अबोरकसा के बोहकतीन रब्बा खसी हिकबरो रदीन उकुम्बरुकुल रखान दगम बा असे जजकिन बा आशा लहब ओहकतीन रब्बकसे कतकिन बा आसा लहद उल बहसे जहिज गुल बहातान अकबो उशकर खतीन इबान तखम आशकर लहब ओहतीन रल्लर बहकसी बहगतीन रल्ल बहकसी गेहब ओहकतान इल बहशर रबहसी शाहिदकिन बअशकर खतीन रबांत आसा लहद ओहल्ला लहसे सही से इसकिल बोरकतान इरबहसी लहद उर रहतान इरबहकसी कुपुर रहसा परे परे खतीन अबरहा हसे स्किन बअसा वहिदकिन बअशकर खतीन रबांत अखातिल रबहसा। हमारे शांति का मन खुदा कभी खोने मत दे खुदा, हमारे अंदर का परमेश्वर स्थिरता कभी डगमगाने मत दे खुदा, हमारे अंदर परमेश्वर कोई भी बात खुदा हम किसी भी जगह में खुदा अस्थिर होकर हम खो जाने मत दे खुदा। अब फादर गॉड हम पिता विनती करते हैं, हमारा हर एक समय खुदा हम आपके नियंत्रण में देते हैं, हमारी सहायता करो मेरे परमेश्वर। रबांत इखाम्ब उखसी हिकतकिन बिरहासा तूने कहा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है इसके लिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तूने कहा क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है इसीलिए मैं उसकी सुनूंगा और संकट के दिन मैं उसको बचाऊंगा। मेरे परमेश्वर हमारे ये सारी बातें जो निगेटिविटी है खुदा परमेश्वर हम उसके पार होकर निकलने वाला अभिषेक कर, हमें अनुग्रह कर, हमारी सुन मेरे पिता परमेश्वर। रिबांति खबा अखासी हिकतकिन बा असे हेकतिन रबहकसा हमें प्रेजेंट हेल्प तू है खुदा, हमारा फेवर तू है मेरे परमेश्वर, हमारा स्टैंड बाय तू है मेरे परमेश्वर। हम और किसी के लिए इंतजार ना करें खुदा, हमें तू ही एकमात्र आश्रय स्थान है खुदा परमेश्वर। हमारा सारा कुव्वत तुझ में से हमको प्राप्त होता है खुदा, हम एक अकेले तेरे साथ भरपूर है खुदा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। रबांति का अखसी हिकतकिन बा अशकर खतीन रबान तखासा जैसे हम अपने लिए स्थिर हो चुके हैं वैसे हम पिता परमेश्वर कमजोर मन वालों के लिए पिता परमेश्वर हम स्थिरता देने वाले बनने खुदा परमेश्वर। हम विनती करते हैं टूटे मन के लिए और पिता परमेश्वर जो अपना हियाव खो चुके हैं, जो पिता अपने जिंदगी का रास्ता खत्म होता हुआ देख रहे और पिता परमेश्वर आने वाला समय उनको डरा रहा है, ऐसे कोई भी अवस्थाएं खुदा परमेश्वर उनके चिंताओं से अलग नहीं हो रही है जिसके कारण बीमारियां उनके ऊपर झपट रही है। अब फादर गॉड ऐसे कोई भी कुव्वत खो रहे इंसानों के लिए पिता हम परमेश्वर तेरी स्थिरता देने वाले लोग बने खुदा। रबान तिखाबा अखासे हिकतकिन बा अशकर खतीन रबान तखासा अजेजकिन बा अशकर खतीन रबान तखासा एक सुपर नेचुरल अनुग्रह कर इस शरीर के ऊपर खुदा कि ये शैतान के झुंड के बीच में भी सेफ रहे खुदा। मेरे परमेश्वर इस परमेश्वर शरीर के ऊपर विशेष अभिषेक कर खुदा कि
ये आग के अंदर होकर रहे तो भी पिता आग इसे छूने ना पाएगी। आबा एक विशेष अनुग्रह कर इस शरीर के ऊपर खुदा, कोई भी प्रकार का श्राप ये शरीर को तोड़ने नहीं पाएगा। आबा फादर गॉड, इस शरीर का पिता आगे तक चलना संभव कर खुदा परमेश्वर। इस शरीर के अंदर के हर एक कमजोर अवस्था जिसके ऊपर शैतान के निशाने लगते हैं, वो सारी अवस्थाओं को बदल दे खुदा, तेरी ताकत से भर दे खुदा, तेरे पवित्रता और तेरी सामर्थ्य से पिता मजबूत कर दे हमारे शरीरों को। रबांति खाबा अखासी हिकतकिन बा आसा रदीन इखम बरहसा रदीन इखम रुकुल रहसा अदेन इखम उखंती एकसे हिकतकिन बरहसा रदीन इखम शकर रबकसे इकतकिन बरहसा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे प्राणों को मजबूत कर, हमारे भावनाओं को मजबूत कर खुदा परमेश्वर, हमारी इच्छा, हमारे मन खुदा स्थिर कर और शांत रख। रबांति खबा अखासी हिकतकिन बासी हाल रबहसा रदीन इखम रुकुल रहा अखातकिन बरहसा रदीन इखम शकर रबकसे खतकिन खासी लहद उल आहसे खतकिन बासी हिल्लर बहासा। मेरे परमेश्वर, इस जगत के अंदर समयों को दिया गया है ताकि वो समय पहचानते हुए चले। अब फादर गॉड, लेकिन तूने हमें समय के बाहर लाया है खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर, हमारा कोई मेल इस जगत के समय के साथ नहीं है खुदा। इसके लिए खुदा, हमें तेरे समय में आगे बढ़ते रहने के लिए सहायता कर। हम जगत के समय को देखकर हिचकिचाहट ना करें खुदा, बल्कि हम तेरा समय समझते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए हमारे अंदर स्पीड अप कर, तेरा अनुग्रह हमें स्पीड अप करने दे खुदा। रिदान इखम ओशकर खतीन रबाखा से अजेस्किन बा अशकर खतीन रबाहासा अजेस्किन बा अखम ओशकर खतीन रबांत आसे अजेस्किन बा अला रबाहा अकस्किलो बोरोकोसा कि बोखतीन रहल बोकोसे केतकिन बा आसी हाला रबाहासा जाहिजो को बो ओशकर खतीन रबा आखासे लहद ओन अमासील रबाहा कासी कतकिन बासी लरबासा लहा खतीन रहला रखासी हसस्किन बासी। हमारे हर एक दरवाजे के चौखट नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हम नासरी यीशु के लहू से हमारे थ्रेशोल्ड्स धो लेते हैं। नासरी यीशु के लहू से हमारे एटमॉस्फेयर हम धो लेते हैं। नासरी यीशु के लहू से हमारे समयों के अंदर का हर एक हिस्सा हम धो लेते हैं। नासरी यीशु के लहू से हमारे घरों के छत, जमीन, दीवारें नासरी यीशु के लहू से हम धो लेते हैं। हमारी हर एक चीजें जो भी हमारे साथ है, हमारे लिए है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे या ना कर रहे, लेकिन वो हमारी है। नासरी यीशु के लहू में हम धो देते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे फाइनेंसेस, रिश्ते हम नासरी यीशु के लहू में धो देते हैं। हमारे सारे व्यवहार नासरी यीशु के लहू से धो देते हैं। हमारे सारे फैसले नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना, सारे जीवन के बातें हम नासरी यीशु के लहू में धो देते हैं। रबांति खबा अखासी ही कबरो खोसी हांतु खबरो खोसी हांतु खबरोसा रदिन अखुम्बोरो खोल रहा अखतीन रुबो खोसी बुरो खोतीन रबहा खसी बरे बरे खतीन अबरा खासी लरबहा खसा करबो खतीन रबो खोसी करबो खोसील अरबो खोसी जहिस्कुन बा आसे हे से रबहसे जोहिस्किन बा अशकर खतीन रबांत आसील रबहा खसा लहद ओना मासील रबहा खसी कतकिन बा आसा जहेजो खबरो खबरो खोतीन रबहा खसी लरे बेखतीन रबहा अखतीन रबहो तरे बेखतीन रबहा अगतीन रबहो लरे बेखतीन रहा सी है स्किन बा आसी है लरबहा सा। नासरी यीशु के लहू में खुदा परमेश्वर हमारी हर अवस्थाओं को, जहां जहां हम पिता पहुंच नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बात पिता परमेश्वर हमारे कंट्रोल की नहीं है, ऐसे कोई भी अवस्था है खुदा जो हमारे परे है खुदा, हमसे अलग है खुदा, लेकिन मेरे खुदा हमारे साथ कनेक्टेड है, उन एरिया ऑफ लाइफ को भी पिता हम यीशु के लहू में धोकर शुद्ध करते हैं। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी जगहों में, सब कुछ में तेरे संगति में स्थिर हो चुके हुए लोग हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद तूने हमें तुझ में एकत्रित किया इसके लिए।
धन्यवाद हम तुझ में एकत्रित हो चुके हैं। धन्यवाद हम तेरी अवस्थाओं में एकत्रित हो चुके हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद नासरी यहोवा। यहोवा नासरी यीशु मसीह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। अब फादर गॉड, हम भी अपने घुटने को टेकते हैं और अपने हाथों को उठाकर कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। मेरे खुदा, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्ति दाता है, हमारे पापों का माफ करने वाला परमेश्वर का वो मेमना इकलौता प्रिय बेटा क्रूस का बलिदान हमारे लिए उठाया हुआ। मृत्यु को उसने चखा, हमारी खातिर उसने मृत्यु के वश में समय बिताया और वह तीसरे दिन मृत्यु में से जिलाया गया पुनरुत्थान के आत्मा के कारण। और वही पुनरुत्थान का आत्मा ने हमें नया सृष्टि बनाया। हम इस भेद को, इस रहस्य को हमारे अंदर स्वीकारते हैं। नासरी यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आ रहा है और हमें वो तैयार कर रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा ये सारी विनती और प्रार्थना पूरी हो चुकी है और यस एंड आमेन में बदल चुकी है। और तेरा स्वर्ग इस प्रार्थना को ग्रहण कर चुका है और हियाव के साथ तेरे सिंहासन के पास, तेरे दया के आसन के पास हमारी पुकार पहुंच चुकी है। इन सारे भेद और रहस्य की बातों को हम में पहुंचाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा, थैंक यू। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। शाबियान तु खंबरहासा रेदीन इकुम्ब्रो खुल्लरहासा लाद कुन बरखा सियात कुन बरहासा अदेत किन बरहा अदात किन बिरेखेलर बहा खसी कित किन बरहासा। धन्यवाद करते हैं यहोवे, धन्यवाद करते हैं यहोवे, धन्यवाद करते हैं यहोवे। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ तो संभव करता है। ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा सब कुछ तो संभव करता है। तुझे धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जदीन इकम्रो खुल्ला रहा अदात किन बिरेहल्ला रबाहसा रदीन इकम्रो खुल्ला रहा अखात किन बराहसा लहद उल रहा तिल रबे खसे खतकिन बा आसी हिल रबाहसा जहेजू कम बा आसी हिकतीन रबाहन तरहसा। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाने की हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें वचन सिखा और हमारा जीवन बदल दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर बाद में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। चैप्टर 2, Matthew chapter 2, wise men inquire after Christ. Joseph fleeth into Egypt. Herod slayeth the children. Christ brought out of Egypt. First verse say, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and thou Bethlehem in the land of Judah art not the least among the princes of Judah,
For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wrath, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, In Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning. Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel. But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither. Notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। ज्योतिषियों का आगमन 2 अध्याय पहले वचन से बीएसआई बाइबल में से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है,
तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहां रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मिस्र देश से लौटना। 19 वचन से आगे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये वचन खाली खनखनाने वाले बर्तन नहीं रहेंगे, हमारे अंदर रहस्य और भेद से भरपूर होकर इसके अंदर की शक्ति हमारे अंदर काम करेगी। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के अंदर से हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।